हेलो दोस्तों। आज जो हम समझने वाले हैं टेली में वह है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का यूज हम टेली में दो तरह से कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार हम समझते हैं, यानी पहला तरीका हम समझते हैं, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे। अब जो है आप देखेंगे कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब मान के चलिए मुझे जो है किसी को 5,000 रुपये देना थे। इनमें से मैंने क्या किया, 5,000 में से 2,500 रुपये मैंने किसी को पेमेंट कर दिया है। अब जो मुझे कैलकुलेशन करना है कि 5,000 में से जो 2,500 में दूंगा वो कैसे देना है, तो हम प्लस कंट्रोल के साथ एंड करते हैं। कैलकुलेटर ओपन हो गया। इसके बाद से जो है हमारे पास जितना अमाउंट है वो मैंने टाइप किया, इसका माइनस कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे 2,500 रुपये माइनस करना है, मैंने एंटर किया। इसे एंटर करने के बाद आप देखेंगे 2,500 रुपये अमाउंट बच रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 2,500 रुपये अमाउंट बच रहा है। अब जो है मैं यहाँ पे वाउचर में जाके जिसको पेमेंट करना है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे हनी का पेमेंट करना है, वैसे तो करना ज़्यादा है लेकिन हम 5,000 कर रहे हैं, जैसे 2,500 रुपये पेमेंट कर देते हैं और इसे एंटर एंटर करते हुए सेव कर देते हैं। कैसे देंगे भाई पेमेंट, हम कैश दे देते हैं और इसे कंट्रोल प्लस से सेव कर देते हैं। तो भाई ये हमने समझ लिया एक कैलकुलेटर का एक तरीका। दूसरा तरीका जो है वो हम समझते हैं। वह जो तरीका है वो एक तरह से असिस्टेंट का काम करेगा। आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस कीजिए, इसको हटा दीजिए कंट्रोल एन से। अब जो है हम जो असिस्टेंट और कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं उसमें मान के चलिए हमें किसी को पेमेंट करना है। एक एक पेमेंट किसको करना है उसका नाम लिख लेते हैं। तो मैंने जो है एक लेजर बना लिया जिसको मुझे पेमेंट करना है उसके नाम का। जैसे कि रितु को पेमेंट करना है, जिनको हम पेमेंट करते हैं वो सैलरी क्रेडिटर होते हैं, इनका पैसा जाएगा। सेव कर देते हैं। अब जो है याद रहे जब हम असिस्टेंट कैलकुलेटर को यूज करेंगे तब आपको डेबिट साइड में होना चाहिए। अगर आप डेबिट साइड में होंगे तो आपका असिस्टेंट कैलकुलेटर वर्क करेगा। तो असिस्टेंट कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए ऑल्ट के साथ सी प्रेस करोगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद मैंने क्या किया, मुझे इसको पेमेंट करना था 2,000, जिसमें से 500 रुपये मैं पहले दे चुका था। अब जो है मुझे चेक करना है कि इसको कितना पैसा देना है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे पहले 2,000 रुपये, मैं माइनस करूंगा। मुझे 500 रुपये माइनस करना है इसमें से, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये जो डेटा है ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है, बस वहाँ आपको ओनली सिलेक्ट करना है और इसे सेव कर देना। इसके साथ ही आप ऑल्ट सी के कैलकुलेटर का यूज आप कर रहे हो, वैसे तो लेजर और क्रिएट का ऑप्शन इनेबल होता है, बाकी कंट्रोल एन से मैंने ये हटा दिया है। हम वापस से चलते हैं। हमने जो है रितु को पेमेंट करना था, इस बार जो है मैंने फिर ऑल्ट सी की प्रेस किया। अब जो है मुझे इसमें मालूम करना है कि टोटल मैंने कितने का परचेज किया। तो मैं यहाँ परचेज परचेज टाइप करूंगा तो मुझे नीचे की साइड टोटल परचेज शो कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट सी के अंदर ही रहते हुए अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे टोटल कैश, तो ये मुझे टोटल कैश बताएगा। और अगर मैं हाई बोलूँ तो ये मुझे क्या करेगा, हेलो के रूप में आंसर देगा, यानी फीडबैक दे रहा है। तो ये हुआ हमारा असिस्टेंट कैलकुलेटर। याद रहे आपको कैलकुलेटर का यूज जो करना है दो तरह से करना है। एक तो कंट्रोल है जो बेसिक होता है, उसकी विंडो यही एक्टिव होती है। बाकी वर्क करने के लिए आपको दूसरी विंडो में ऊपर जाना होता है, फिर वर्क कर सकते हो। और ऑल्ट सी वाला जो होता है वो स्मार्ट कैलकुलेटर होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी का धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये क्लियर होगा।